ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्यूटी से आने के बाद मेरा दोस्त ने बोला कि उसका गाड़ी का हेडलैम्प एक ख़राब हो गया, तो उसने बोला कि चलो जाके चेंज करके आते हैं। तो हम लोग जाने लग गए अजमान इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पे इतने सारे कार गैरेजेस हैं। सबसे ज़्यादा आई थिंक यूएई में अजमान में और शारजा में कार गैरेजेस है। तो हमारा घर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर के बाजू में है। भी पार्ट कार का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो इजीली अवेलेबल रहता है कि हर मार्केट में, हर गैरेज में अगर हमको जेन्युइन पार्ट लेना है वो भी मिल जाता है। अगर हमको सेकेंड हैंड पार्ट लेना है, स्पेयर पार्ट लेना है, तो स्पेयर पार्ट, सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट तो बहुत ही इजीली मिल जाता है हर शॉप में। आई थिंक जितने भी कार यूजर्स हैं ओवरऑल यूएई में, जिसके भी गाड़ी कुछ ख़राब हो जाती है तो वो लोग सबसे पहले कि ट्राई करते हैं कि अजमान और शारजा में लेके आते हैं गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे बस बहुत ही सस्ते में कार का स्पेयर पार्ट मिल जाता है और रिपेयर भी हो जाता है। कि जब मैं दुबई में रहता था तो अगर कुछ कार को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर भी हम लोग अजमान में ही आते थे। तो हम लोग अभी तो रहने के लिए अजमान में ही रहते हैं, तो और भी हमको ईजी है। कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाता है तो फटाफट रिपेयर हो जाता है। हाँ, घर से निकल के 5 मिनट हुआ था, हम लोग बात करते करते निकल गए। जैसे मैं इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए तो कार का गैरेज भी इधर ही बाजू में है, तो हम लोग पहुंच गए कार का गैरेज में। स्वामी अन्ना रेगुलरली यही गैरेज में आता है। कुछ भी कार का कुछ इशू हो जाता है तो सामने आने के बाद गैरेज का भाई ने बोला कि जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, लैंप ऑन करो। वो टेस्ट करने वाला था। जैसे स्वामी अन्ना जा गया गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कर दिया और लैंप ऑन करके देखा तो लैंप नहीं चल रहा था। और ऊपर से ये भी चेक कर रहा था उसने बोल दिया कि आपका कूलेंट भी, गाड़ी का कूलेंट भी लो हो गया, कूलेंट भी डालना है। लाइट को चेक करने के बाद गैरेज का भाई ने बताया कि लाइट का कॉस्ट आएगा 20 दिरहम और उसका रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आएगा, लेबर चार्ज वो 10 दिरहम। तो हम लोगों ने बोल दिया ओके चेंज कर दो, क्योंकि उतना तो नॉर्मल लेबर कॉस्ट होता है कि चेंज करने के लिए। वो चेक करने के टाइम हम लोग और एक इशू नोटिस किया है कि उसका जो गाड़ी का वाइपर का जो पाइप है, इनलेट, वाटर इनलेट पाइप, उसका ये कनेक्टर निकल गया था और वाटर वहाँ से लीकेज हो रहा था। सो मैंने बोल दिया कि उसको भी रिप्लेस करने के लिए जो कनेक्टर ख़राब हो चुका था। तो गैरेज का भाई ने लाइट को निकालने के लिए बहुत देर से कोशिश कर रहा था। फाइनली लाइट निकल गया। जैसे स्वामी ने सुनते हैं कि उसका गाड़ी का कूलेंट का लेवल लो हो गया, तो उसने फटाफट जाके गाड़ी का डिक्की से कूलेंट का बॉटल लेके आ जाता है और वो जो नया पैक रहता है तो उसको निकाल के कूलेंट डालने के लिए शुरू कर देता है। क्योंकि विदाउट कूलेंट अगर अपनी गाड़ी चला रहे तो गाड़ी का इंजन हीट होके इंजन सीज होने का चांसेस रहता है। तो कभी भी इंश्योर करना है कि गाड़ी का कूलेंट लो नहीं होना है। तो स्वामी आ जाता है, गाड़ी का कूलेंट डाल देता है, वो लेवल भी फुल हो जाता है। लेवल फुल होने के बाद स्वामी गया डिक्की में बॉटल रखने के लिए। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्रिकेट का बैट, बॉल्स और स्टंप भी वहाँ पे पड़ा था, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे विंटर सीजन आता है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, या वीकेंड में या ड्यूटी से जल्दी आने के बाद भी। क्रिकेट ग्राउंड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गैरेज के सामने ही है, यहाँ पे ओपन एरिया है, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। जो लाइट खराब हो चुके थे वो गैरेज का भाई ने ऑर्डर कर दिया था दूसरा शॉप से जो आ रहा था लाइट। तब तक हम लोग जाके यहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी रिपेयर कर रहा था उन्होंने। वो गाड़ी को हम लोग देख रहा था कि वो गाड़ी उन्होंने ऑक्शन में लेके आया था, कोई भी परचेज करके उसको रिपेयर के लिए लेके आया था। वो गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी थी कि हुंडई का शांता पे, आई थिंक वो ऑक्शन में उसको सिर्फ 6,500 में मिला था। ऑक्शन में जो मेजर एक्सीडेंटल हो जाता है तो वो गाड़ी को लेके आके यहाँ पे रिपेयर भी करते हैं, रिपेयर करके उसको रीसेल करते हैं। वो भी एक बिजनेस सही वे में। उतने में जो हेडलैम्प ऑर्डर किया था वो लाइट आ गया, तो भाई ने आके उसको रिप्लेस करने के लिए स्टार्ट कर दिया। उसी से भी बाहर का टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग 5 मिनट के लिए भी बाहर चले जाएंगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा पूरे कपड़े जो है वो गीला हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट है। और ये भाई लोगों ने कि इतना धूप में बाहर होके काम करता है, ना वहाँ पे एसी है ना वहाँ पे फैन है। फाइनली जो लाइट ख़राब हो चुका था वो भी रिप्लेस कर दिया, और जो वाइपर का पाइप का इशू था वो भी कनेक्टर उन्होंने लगा के रिपेयर कर दिया। तो उन्होंने बोला कि स्वामीना को जाके गाड़ी स्टार्ट करो और लैंप टेस्ट करो। तो स्वामीना ने गया कि गाड़ी के अंदर और लैंप टेस्ट किया और लैंप चल रहा था। फाइनली हम लोग की सोच लिया कि काम हो गया
और आके हम लोग गाड़ी में बैठ गया। में बैठते ही सौम्यना को बोल दिया वो गैरेज वालों ने कि वाइपर स्टार्ट करो और चेक करो, और जैसे वाइपर स्टार्ट किया वापस लीक होने के लिए स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा माइनर का इशू था तो उसने आके वापस उसको रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद बोल दिया कि गाड़ी हो गया। अभी गाड़ी रिपेयर होने के बाद सौम्यना ने उनको पैसा दे दिया। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घर। चालू करके देखिए गाड़ी को। अभी चेक करेगा। लाइट चेक करो। वेट करो इदेन वाइपर हम लोग वापस घर जाने के टाइम सौम्यना को याद आ गया कि उनको एक ब्लूटूथ का एक हेडफोन लेना है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको वहाँ पे हमारे घर के बाजू में एक लुलु सुपरमार्केट है तो वहाँ पे जाके ले लें। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग था और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में।